Hello everyone. Today we will solve some your problem. आज के वीडियो में आपकी जो क्वेरीज हैं आज हम उसको सॉल्व करेंगे। आपने कमेंट बॉक्स में जो प्रॉब्लम पूछी गई हैं तो उसमें से 4-5 प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट करी हैं, आज उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम लेते हैं RS अग्रवाल क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 9th बी क्लास 9th की RS अग्रवाल मैथ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, और इसको पूछा है यतीश राज जी ने। ओके यतीश जी आपकी प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये पुरानी बुक है 298 पेज पर। ये पूछा यतीश जी ने, इन द गिवन फिगर प्रूव डैट CD प्लस DA प्लस AB इज ग्रेटर देन BC, CD प्लस DA प्लस AB प्लस BC इज ग्रेटर देन ट्वाइस AC। कैसे होगा समझाते हैं, ध्यान से सुनना यतीश और बताना हमको आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके। ओके तो ये मैंने फिगर बना ली है, करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखो इन ट्राइंगल ACT क्या होता है, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC। CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC। ये कहाँ से आया, वही प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। वही आइडेंटिटी यहाँ लगाइए। तो लिखना चाहो प्रॉपर्टी लिख सकते हो, कहाँ से आई, बिकॉज वी नो डैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is greater than third side। ठीक है, यहां से आया। अब हमने देखा है प्रूफ में जो हमें करना है CD प्लस DA प्लस AB और आ रहा है, तो क्या करें। देखो एक हमें मालूम होना चाहिए, इफ A इज ग्रेटर देन B हो तो अगर बोथ साइड सेम आइडेंटिटी सेम नंबर ऐड कर दें तो इंक्लूडिव सेम रहती है। नंबर लेके समझाऊँ, 7 और 5 में 7 क्या 5 से ग्रेटर है, अगर मैं बोथ साइड 3 ऐड कर दूं तो इंक्लूडिव पर इसको इंक्लूड होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 प्लस 3 रिजल्ट क्या है 10, 5 प्लस 3 8। देखो ग्रेटर ही था, 10 इज ग्रेटर देन 8। तो हमने रिजल्ट के हिसाब से देखा, हमने देखा यहाँ पर AB और आ रहा है तो बोथ साइड AB प्लस कर दो। तो दिस इम्प्लाइज CD प्लस DA प्लस AB, तो इंक्लूडिव वही रहेगी, ग्रेटर देन AC प्लस AB। इसको मैंने सेकंड इन इक्वेशन डाल दिया। ये इक्वल का साइन नहीं होता है तो ये गलत है, इन इक्वेशन इसको बोलते हैं इंक्लूडिव। तो ओके यतीश यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब मैंने वीडियो देखी नहीं, पहले बार पुरानी वाली मैंने पता नहीं कैसे समझाया था, तो मैं दोबारा से समझाता हूँ। अब देखो क्या करें, BC ये वैल्यू BC से बड़ी, BC कहाँ आ रहा है, BC आ रहा है, किस वाले ट्राइंगल आएगा, BC इसमें आएगा, है ना, मैंने सीडेड कर दिया। तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, सम ऑफ टू साइड्स यानी कि AB प्लस AC। तो AC प्लस AB, AC प्लस AB ग्रेटर होगा BC के। इसको एक थर्ड इक्वेशन डाल दी, इक्वेशन निकल जाता है मुझसे, इक्वेशन नहीं है इक्वेशन। ये मैं डेड टेस्ट कर दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे वही ऊपर है। ये क्यों है, बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम शायद हो सकता है इसके बाद आई हो आपको यतीश जी कि ये वैल्यू BC से बड़ी क्यों हुई, है ना, ये तो हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा नंबर देख के समझाता हूँ। मान लो AC की वैल्यू फर्स्ट कहाँ है, ये रहा, CD ये कहा था, अच्छा ये रिजल्ट और ये चाहिए, हाँ ओके। AC प्लस BC इज ग्रेटर देन BC। BC की वैल्यू अगर 7 है, समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं, तो AC प्लस BC क्या होगा, 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़ा ही तो होगा। कोई भी नंबर ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, यहाँ समझाने के लिए, ऐसे नहीं करना, केवल समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया इसलिए मैं दे रहा हूँ। मान लिया BC की वैल्यू मैंने ले ली 7, तो AC प्लस AB से बड़ी है, तो AC
प्लस बी सी क्या होगा, बड़ी कुछ भी ले लो, मैंने 8 ले लिया खाली, यहाँ तक बात समझ में आ गया, क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 7। अब ए सी प्लस बी सी क्या है, 8 है ना, और याली वैल्यू से बड़ी है, तो ये मान लो 9 है, सपोज को समझाने के लिए, तो ये 9 होगी, तो हमने मान लिया 8.1 भी हो सकती है, कुछ हो सकती है। सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी क्या हो गई। अब देखना ये वैल्यू बी सी से भी तो बड़ी होगी, जब ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। वही हमने लिखा था कि सेकंड और थर्ड सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन ए सी प्लस ए बी, और यहाँ पर है कि ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, इसकी वैल्यू बी सी से बड़ी है और ये ए सी प्लस बी सी से बड़ा है, तो ये इससे ही बड़ा होगा। वही अगर ये 7 है, ये 8 है, तो 9 अगर 8 से बड़ा है तो उससे छोटी वाली संख्या से तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि ए बी सी क्या है, ए सी प्लस ए बी से छोटा। इसको रिवर्स करके देख दो, बी सी क्या है, बी सी इज लेस देन ए सी प्लस ए बी, बी सी की वैल्यू तो ए सी और ए बी सी भी छोटी है, और ये ए सी प्लस ए बी सी बड़ा है, तो ये ए बी सी भी बड़ा होगा। जो नंबर लेके मैं समझाया 7 8 9 कि 8 बड़ा है 7 से और 9 बड़ा है 8 से, तो 9 इससे तो बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा है, तो ये उससे छोटे वाले नंबर से बड़ा होगा ही होगा। ये हो सकता है आपको बस यही समझ में दिक्कत आई हो, तो हमें लिखना कुछ नहीं, बस ऐसे लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड लिख दोगे, से सीधा सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी, ये ए बी की बात है, इज ग्रेटर देन बी सी। फर्स्ट रिजल्ट तो प्रूव्ड ही हो गया, और मेरे अंदाज से शायद सेकंड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, लेकिन आपने कुछ लिखा नहीं है तो मैं सेकंड पार्ट भी समझा दे रहा हूँ। उसके लिए फर्स्ट रिजल्ट तो ये रहेगा ही रहेगा। अब सेकंड इक्वेशन हमने ये लिखी थी, थर्ड ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। जब दो इनक्लूटिव में सेम सिंबल हो, ग्रेटर या लेस देन, तो अगर हम दोनों को चाहे ऐड कर दें या फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनक्लूटिव सेम रहती है। तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दो, राइट में राइट, ओ सॉरी बी सी है, हमें ट्वाइस ए सी चाहिए, नहीं ये नहीं दूसरा लेता हूँ। अब ए सी कहाँ रहेगी, नहीं तो फर्स्ट इन इक्वेशन तो ऐसी रहेगी। अब ए सी यहाँ रहा है, इसमें लिखेंगे हम बी सी प्लस ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं लिख देता हूँ, चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। इसको एक न्यू इन इक्वेशन डाल दिया, 3 ऊपर ऑलरेडी हो चुके थे, इसको डाल दिया, समझ में आ गया। दोबारा देख लो, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, थर्ड साइड से इक्वल, कॉज क्या लिखेंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। क्लियर आ गया। अब फर्स्ट इन इक्वेशन और फोर्थ इन इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी। क्या है इसमें लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट की, सी डी प्लस डी ए, तो देख लो सी डी प्लस डी ए। फोर्थ की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्लस करने, तो ए बी प्लस बी सी। इंक्लूडिव सेम आएगी, दोनों की सेम है तभी लगेगा, जो दोनों की सेम है, एक में लेस देन हो एक में ग्रेटर, तो हम कुछ नहीं बता सकते है ना, सेम होगी तभी ऐसा सिंबल आएगा। तो यहाँ क्या ए सी है और यहाँ भी ए सी है, तो इज ग्रेटर देन ए सी प्लस ए सी। तो बस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ए सी। हालांकि ये यतीश जी ने बहुत दिन पहले पूछा है, 5-6 दिन हो गए, कमेंट्स भी मैंने पढ़ लिया था, लेकिन काफ़ी बिजी रहा, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज संडे था, थोड़ा समय था, मैंने कि आज कायदे से तो आपका कमेंट जिस दिन आए उसी दिन या सेकंड डे मेरे को वीडियो बना देने चाहिए। आज के बाद मैं फ्री हूँ, तो आपकी जो भी कमेंट्स होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो आपके नेक्स्ट डे 100% आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। ओके यतीश भाई, मुझे उम्मीद है आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट डाउट। सेकंड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4V क्लास 9 ICSE बोर्ड, और ये सेलिना पब्लिशर की जो बुक है आर के बंसल कॉन्साइज मैथमेटिक्स करके, जिसके राइटर आर के बंसल जी हैं, उस बुक का प्रॉब्लम पूछा है, और ये पूछा है सुनीता टिग्गा ने, सुनीता टिग्गा जी। ओके चलिए करते हैं। उन्होंने लिखा है सर क्यूब समझ नहीं आया, फाइंड द क्यूब समझ में नहीं आया। इसके 4 पार्ट दे रखे हैं, मैं आपको 2 पार्ट समझाऊंगा, है ना। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा फाइंड द क्यूब ऑफ 3A - 2। ओके सुनीता टिग्गा जी अच्छे से समझिएगा, क्यूब करना है, क्यूब का मतलब पावर कर दो, तो ये क्या करें, 2A - 3B का होल क्यूब, ये फाइंड करना है। क्यों नहीं आया समझ में, देखते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, देखते हैं कैसे नहीं आएगा समझ में। बिल्कुल आएगा आपको, बस समझते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए इसके लिए क्या है, कुछ आइडेंटिटी है। एक होती है a माइनस बी का होल क्यूब और एक है a प्लस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी पहले आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ, इसी वजह से हो सकता है आपको ना याद हो। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, यही याद कर लीजिए। और a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली सब प्लस आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। a से मतलब a नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ a की वैल्यू क्या है 3a और b की वैल्यू क्या है 2b, यानी कि इस फॉर्मूले में जहाँ कहीं भी a है उसके प्लेस पर 3a लिख देंगे और जहाँ कहीं भी b है उसके प्लेस पर 3b लिख देंगे। ओके सुनीता जी, समझ में आ रहा है? इसको देखा फॉर्मूला, तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी, क्योंकि हम बीच में माइनस है। अगर प्लस होता तो ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। 4 पार्ट हैं, एक में प्लस वाली भी समझा दूँ आपको, तो ये लगाओ क्योंकि बीच में, तो यहाँ कुछ भी लिखा हो 3a/5 4a/, या 4a² 3c, कुछ भी हो सकता है, वो पूरा a की तरह यूज करेंगे। तो a क्यूब, a की जगह क्या है 3a, तो इसका क्यू कर दो, ये आइडेंटिटी लगाना, a क्यूब माइनस b, दूसरा टर्म वो b की वैल्यू होगी, b की प्लेस पर 2b, तो माइनस 2b का होल क्यूब। ठीक है ना सुनिए, तो समझ में आ रहा है? माइनस 3a की वैल्यू 3ab का मतलब 3 × a × b, तो a की वैल्यू हो 3a, सॉरी है ना 3a इंटू बी, और b की वैल्यू क्या है 2b, और ब्रैकेट में a माइनस बी, a की प्लेस पर जो फर्स्ट टर्म वो a है वो है 3a माइनस b, देखो आइडेंटिटी b की जगह सेकंड टर्म क्या है माइनस, तो है, और b की जगह 2 हो गया। 3a का q का मतलब 3a × 3a × 3a, 3a × 3a × 3a करेंगे। हो सकता है यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, आपने पूछा है तो ये मेरा फर्ज है, मुझे समझाना चाहिए डिटेल से। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ गया, और a पावर ऐड हो जाती है तो a की पावर 3 है ना। तो इस टर्म का क्यू हो गया बेटा, कितना हो गया 27a क्यू माइनस 2b का क्यू का मतलब समझ आ गया, 2b × 2b × 2b, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा ये, और v × b क्यू। अब जरा इससे सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट में यानी कि नंबर का नंबर में मल्टीपल होता है, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो माइनस के 18 तो ये लिख दो, और वेरिएबल का वेरिएबल में a × b, तो a भी हो गया, और ब्रैकेट में आप इसको ऐसे ही सेम एज इट रहने दीजिए, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये मैं आइडेंटिटी आपको ऐसे ही याद कराता हूँ, एक आइडेंटिटी और होती है, वो ही है क्या होता है सीधे माइनस 3a² प्लस 3ab², उसमें क्या होता है अंदर मल्टीपल हो जाता है ये, लेकिन जब बच्चे याद करते हैं हम देखते हैं अक्सर मिस्टेक कर, दोनों माइनस लिख देंगे, या पहला वाला प्लस और बाद वाला माइनस, इसलिए फिर हमने कहा यही आइडेंटिटी याद करो और माइनस का मल्टीपल करो तो सभी सही करें। अब वही हमें यहाँ करना है, माइनस 18ab का 3a में मल्टीपल करना है, माइनस प्लस माइनस होगा, 18 का 3 में मल्टीपल करेंगे, टेबल तो याद होनी चाहिए, और अगर टेबल याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो ओके, लेकिन टेबल याद होना चाहिए। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, याद होना चाहिए है ना। तो 18 3 जा 54, ए बी का मल्टीपल ए में, तो क्या होता है सेम वेरिएबल का आपस में मल्टीपल हो जाता है, ए × ए क्या होता है पावर ऐड हो जाती है 1 1 2, ए की पावर 2, और जो बी नहीं है तो बी ऐसे है। अब 18ab का इसमें करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, नंबर 18 या नंबर यानी कि कॉन्स्टेंट से होते हैं 2, तो 18 2 जा 36, तो ये लिख लो। अब ए बी का बी में, यानी कि हम ये कर रहे हैं ए बी × बी, तो वेरिएबल ए बी भी सेम है, तो पावर 1 है, पावर ऐड हो जाएगी तो बी की पावर 2 दे जाएगा, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके सुनीता, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी मैं एक पार्ट और करता हूँ। मैंने अभी समझाया आपको a माइनस बी का क्यूब निकालने के लिए, सेकंड पार्ट a प्लस बी है, लेकिन मैं सेकंड ना करके थर्ड कर रहा हूँ, इसमें रेसिप्रोकल के लिए है इसलिए मैं थर्ड ले लिया है, और ये है 2a प्लस 1/2a, इसका क्यूब फाइंड करना। तो अब प्लस है तो ये आइडेंटिटी लगेगी, रेसिप्रोकल में 3 आ जाता है, क्यों आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये आइडेंटिटी लगानी है। देखो रेसिप्रोकल क्या है, ये a की वैल्यू 2a है, b की 1/2, इंटू करेंगे 2a से 2a कैंसिल हो जाता है, इसलिए 3 हो जाता है। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ एक आइडेंटिटी यही याद रखें, और a के प्लेस पर आप 2a रख दें, और b के प्लेस पर जो सेकंड टर्म में 1/2a रख दें, और वैल्यू पुट कर दें, ऑटोमेटिक वो बाद में कैंसिल हो ही जाएगा। ओके, तो करें, इसका क्यूब क्या होगा, a क्यूब यानी कि 2a का होल क्यूब, प्लस b क्यूब यानी कि 1/2a का क्यूब, प्लस 3 × a, तो 2a हो गया, b मतलब सेकंड टर्म क्या है 1/2।
आपको अगर आइडेंटिटी याद है रेसिप्रोकल बहुत अच्छी बात है, आप इसकी जगह खाली 3 लिख सकते हैं। नहीं याद है तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो याद होना चाहिए। 2a से 2a कैंसिल तब भी 3 ही आएगा। इन ब्रैकेट क्या था, a प्लस बी, a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 1/2। वही 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 बार टाइम्स, 2 इंटू 3 मत कर देना, 6 मत कर देना, हाँ 2 का 3 बार 3 टाइम्स, यानी कि 2a इंटू 2a इंटू 2a, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो कितना हो गया ये 8। और a की पावर क्यू, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार करोगे। और 2a का क्यू हमने अभी करा, ऊपर था नीचे, तो 8 a क्यू लिख दे। 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो 3 बचा ओनली। ये रेसिप्रोकल में ये आइडेंटिटी होती है, 3 लिखते खाली, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, वाली आइडेंटिटी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर सेम रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा 8aq प्लस 1/8aq, 3 का अंदर मल्टीपल कर दें, 3 2 जा 6a और 3 बन जा 3 अपॉन में 2a है। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ये क्यू ऐसे निकालते हैं। ओके, तो सुनीता टिग्गा जी, मुझे उम्मीद है आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको ज़रा भी डाउट है तो आप बेझिझक बिना डरे, आपको कौन देख रहा है कौन सा मर रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है ना, आपको देखते ना जानते तो आपको झिझक की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं और कोशिश करूँगा अलग तरीके से समझाने। ओके, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 80। ये क्लास 6 RS अकॉल्ट मैथ का है, जो कि पेज नंबर 137 पर है, नए एडिशन में 137 पर। और इसको पूछा है संतोष कुमार जी ने। लिखा है कमेंट्स में आंसर गलत है। हो सकता है मैंने वीडियो अपनी चेक करी नहीं है कि मैंने कुछ करा हो, कहीं मिस्टेक कर दी हो, तो इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। ओके संतोष जी, देखिए आपको समझ में आता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हालांकि उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने करा होगा, तो आंसर कहीं ना कहीं लिखा है तो कमेंट में सही लिखा हो, मैंने गलत कर दिया होगा लगता है ना, तो कर देते हैं, चेक भी हो जाएगा आंसर सही है कि नहीं है। ये है 86 माइनस इन स्क्वायर, पढ़ नहीं रहा, लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखूंगा वहाँ देखेंगे, बेकार टाइम वेस्ट करना है, करते हैं। चलिए, तो ये मैंने क्वेश्चन ताले संतोष भाई समझ के ठीक से समझना। 86 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 15x माइनस 7 इन स्मॉल ब्रैकेट 6x माइनस 9 माइनस 2 इन कर्ली ब्रैकेट 10x, ये 10x है ना, माइनस 5 इन स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 3x और ब्रैकेट क्लोज। क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट आ गया, तो माइनस 7 का मल्टीपल कर दो, 7 6 जा 42x माइनस माइनस प्लस 7 9 जा 63, ये हो गया। और ये माइनस 2 इन करली ब्रैकेट 10x, फिर स्मॉल ब्रैकेट आ गया, तो इस माइनस 5 का अंदर मल्टीपल करेंगे, माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15x, और ये करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या क्या। 86 माइनस, ये सॉल्व कर सकते हो आप, 15x में से 42x माइनस कर दो तो माइनस के 27x बचे, सही कर रहा हूँ, 12 में से 5 किया 7, हाँ 27x प्लस 63 माइनस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, 10x प्लस 15x कितना हो गया 25x माइनस 10 करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया 86 माइनस माइनस 27x प्लस 63, माइनस का अंदर ब्रैकेट करेंगे, करली ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा, तो माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 10, तो ये कितना हुआ 86 माइनस माइनस के 27x और माइनस के 25, तो माइनस के 52x हो गए, 63 प्लस 10 तो प्लस के 73, क्लियर ना। तो ये क्या हुआ 86 माइनस माइनस प्लस 52x और माइनस 73, 86 में से 73 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से 3 गया 3 और 8 में से 7 गया 13 प्लस 52x, ये इसका आंसर हुआ। ओके, जरा आंसर चेक कर लेते हैं, उनका आंसर गलत है इसका। 8D का क्वेश्चन नंबर 9, 8D का क्वेश्चन नंबर 9, 8D का 9 का आंसर है 3 प्लस 77x।
हमारा है 13, नहीं इतना अंतर कैसे हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर तो ये गलत आ रहा है। 86 माइनस 15 7 6 जा 42 7 9 जा 63 प्लस का हो जाएगा -2 10x माइनस 10, यहाँ तक तो सही है। 86 माइनस 15 में से ये 27 बचेगा 63, हाँ यहाँ ये 2 लिखना भूल गया मैं, सॉरी ये -2 था ना, 2 लिखना भूल गया, 2 लिखोगे 15, ठीक है। तो ये गलत, ये तो गलती है ही। 86 माइनस 27x प्लस 63, अब -2 का और मल्टीपल होगा तो इसको मैं काट के सही कर देता हूँ, है ना, ये काट ही दूँ, मिस्टेक कर दी मैंने, ये स्टेप गलत है, यहाँ से करते हैं। ये कितना हो जाएगा, क्यों समझ आ गया, -2 यहाँ लिखना मैं भूल गया था, तो ये होगा 86, तो ये है माइनस 27x प्लस 63, -2 का करेंगे तो माइनस के 50x और माइनस माइनस प्लस और 10 2 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा 86 माइनस के 50 माइनस के 27 तो माइनस के 77x, 63 और 20 प्लस के 83, तो 86 माइनस माइनस प्लस 77x माइनस 83, 86 में से 83 जाएंगे 3 प्लस 77x, तो सही आया आंसर, तो सही आ रहा है। ये हो सकता है ये मिस्टेक मैंने वहाँ कर दी हो, मैंने अभी वीडियो चेक करी नहीं है, अभी तो मैंने वीडियो बना दूँ, बाद में चेक करूँगा कहाँ वीडियो मैंने मिस्टेक करी है, एक बार जरूर चेक करूँगा। ये आप सही कह रहे हैं, आंसर आ गया, ये आंसर है। अगर ये आंसर नहीं है मेरे उस वाले क्वेश्चन में तो बाकी मेरी मिस्टेक है, क्योंकि ये अभी हमने चेक करा 3 प्लस 37x या 37x प्लस 3 हो सकता है लिखाओ, इससे कन्फ्यूजन हो ना, 3 प्लस 37x या ऐसे लिखाओ 77x प्लस 3, वो एक ही बात है ना। तो ये आज का करेक्ट आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है संतोष भाई आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज 9th बी, ये भी क्लास 6 RS अव्वल मैथ का है, जिसको पूछा है रॉयल जाटनी। ओके, रॉयल था, रॉयल ही होगा, मैंने स्पेलिंग ROYL, रॉयल नाम होगा शायद, जो भी है ना, उन्होंने पूछा है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, रॉयल जाटनी जी ने। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 9P, उन्होंने लिखा यू हैड रॉन्ग, आपने गलत करा है। देखते हैं, अब मैंने भी वीडियो नहीं चेक करी है, बाद में जरूर चेक करूँगा वीडियो मैंने सही करा है कि गलत करा है, देखेंगे। फिलहाल मैं क्वेश्चन दिखा दूँ। एक्सरसाइज 9th का क्वेश्चन नंबर 24 ये है, एक्स की वैल्यू निकालनी है एंड वेरीफाई द आंसर इन एच केज, आंसर को भी वेरीफाई करना है। 24 क्वेश्चन ये है x माइनस 3/5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x/5। चलिए करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्या करें, इस टर्म को दले रहें, एक्स वाले टर्म को, तो माइनस के 2x हो जाएगा और 2 को दले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा 5 एलसीएम, ये हो गया -2x इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, x में से 2x सबट्रैक्ट करेंगे, -x बचेगा, -3 और 5 2 जा 10, तो -x इक्वल टू 10 प्लस 3, -x इज इक्वल टू 13, माइनस से मल्टीपल कर दें तो x की वैल्यू आ गई -13। ओके, ये बात समझ में आ गई। कौन थे, रॉयल जाटनी जी। ओके, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। x की वैल्यू -13, अब हमें सेटिस्फाई करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो जो रिलेशन हमें दे रखा है, LHS में x की रूट कर दो और RHS में कर दो, जो हमारी निकल के आई है। अगर दोनों वैल्यू सेम आती हैं तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग है। तो वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई लो, उसका वेरिफिकेशन या वेरीफाई कुछ भी लिख लो। LHS ले लिया हमने, ये था x माइनस 3/5 माइनस 2, एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आई -13 माइनस 3/5 माइनस 2, ये कितना हो गया -16/5 माइनस 2। पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहो पॉइंट में कर लो या 5L से ले लो, या आपकी मर्जी है। 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया -26/5, इतना ही रहने दो। अब हम RHS लेंगे, अब RHS भी -26/5 ही आना चाहिए। RHS क्या दे रखा हमें, 2x/5, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी -13/5, 2 इंटू -13 -26/5। देखो LHS भी वैल्यू -26/5 आई है और RHS भी, तो सही तो है, LHS इक्वल टू RHS, सही है भाई, बिल्कुल सही है। एक बार आप भी देखना, मैं दोबारा से वीडियो चेक करूँगा। हाँ, यहाँ हो सकता है वहाँ मैंने
सही ना निकल गया हो, ये हो सकता है। यहाँ तो ये आ गया, सही है, वेरीफाई हो गया। ओके, तो रॉयल जाटनी, मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम जो भी आपका डाउट था क्लियर हो गया होगा। चलिए लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जो अंतरा जी ने पूछा है, वो क्लास 5th बॉब मैथ का है। क्या है बताते हैं हमको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3 का पूछा है अंतरा ने। ओके अंतरा, ठीक से समझना। इन्होंने पूछा है, क्या लिखा था, पढ़ लूँ कमेंट्स, कहाँ चला गया, डेसिमल कैसे होगा। ओके, ये फ्रैक्शन तो उन्हें समझ में आ गया, डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है। हमें एक परसेंटेज दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर इसको डेसिमल में। ये सारे पार्ट कर देता हूँ। ओके अंतरा जी, ठीक से समझिए थोड़ा सा। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया अंतरा बेटा, हमसे समझना। देखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से सीधा फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास x% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड कर दो, और डेसिमल में करना हो तो 2 प्लेस का डेसिमल लगा दो। यहाँ बताएंगे। तो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, जानते होंगे ना। 5 × 1, 5 बन जा 5 + 3, ये कितना हो गया। अगर उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो ये आ गया 8/5। 1/3/5 बराबर है 8/5। परसेंटेज का सिंबल है यहाँ फ्रैक्शन में। तो अपॉन में बताया था 100 से डिवाइड होता है, इंटू 100 और करेंगे तो 8/500, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 6/100। इसका क्या हो जाएगा, 17/5/100। लेकिन अब डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो फाइनल आंसर ये होगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, 105/100। ओके अंतरा, समझ में आ गया। यहाँ तक तो आपको आता भी था, आप कह रही थी डेसिमल समझ में नहीं आया। मेरे अंदाज से आपको फर्स्ट पार्ट का नहीं आया होगा, बाकी सब आ गए होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में बाद में समझाऊँ, पहले ये डेसिमल कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। अगर नीचे 100, 10 या 10 की पावर हो, यानी कि 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो क्या होता है, नीचे 1 के आगे जितने जीरो हों, ऊपर उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो। यहाँ 2 है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा। 6 एक डिजिट्स कम है तो 0 लगा दो, और ये पॉइंट। तो ये डेसिमल कन्वर्ट हो गया, और ये आपको मेरे अंदर से आता भी होगा। 175/1000, तो 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि 0.175। 1 2 3 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। यहाँ 2 डिजिट्स के बाद यानी कि 50 डेसिमल लगा दो 1, इसकी वैल्यू ये है ना। यहाँ तक मुझे ऐसे लगता है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो आप समझ लो, अच्छे से क्लियर कर लीजिए अंतरा। ओके, आप समझो अंतरा बेटा। ये हो सकता है यहाँ आपको दिक्कत आई हो। नीचे अगर 5 है या 25 है, 0 को भूल जाओ, 5 है, सिंगल 5 है, तो आप क्या करो, इजी करने के लिए आप वैसे 500 का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आपको टफ लगे, इसमें क्या करा हमने, 2 से मल्टीपल नोमिनेटर में कर दिया और 2 से ही मल्टीपल नीचे कर दिया। इससे क्या हुआ, 16/1000 आ गया। अगर नीचे 25 होता तो हम 2 की पावर 2 यानी कि 4 से ऊपर मल्टीपल करते, 4 से नीचे, तो ये इस तरह की फॉर्म में बदल जाता। तो ये इजी हो गया, 16/1000। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो गया। नीचे 3 जीरो हैं 1 के आगे, तो हमें पता चल गई 3 डिजिट से पहले हमें 0 लगाना है। तो 610 के बाद डेसिमल आ गया, तो 0.016 ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। दोबारा समझ लो अगर नहीं समझ में आ गया। 8/500 आया था फ्रैक्शन। एक तरीका, या तो 500 का डिवाइड करो तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन उसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। तो क्या देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 समझाने के लिए करो, करना नहीं है, 5 × 100 लिख सकते हो ना। अब नीचे सिंगल 5 है, एक बार 5 है तो एक बार 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो। 2 बार 5 है इंटू में, यानी कि 25 होता है, तो 5 × 5 तो 2 बार 2 से मल्टीपल कर दे। 125 होता नीचे 5 × 5 × 5, तो 2 × 2 × 2 यानी कि 8 से मल्टीपल कर दिया। सिंगल 5 है तो हमने 2 से मल्टीपल ऊपर करा। अगर किसी फ्रैक्शन में 2 से मल्टीपल करें और 2 से डिवाइड 2 से 2 कर जाएगा, है ना, आंसर कोई रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ईजी हो जाता है। क्या हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, 5 × 2 = 10 और इंटू 100 1000 हुआ। और 1000 का डिवाइड करना बहुत ईजी है, क्योंकि 1 के आगे 3 जीरो है, तो हमें मालूम है इसमें 3 डिजिट्स के बाद, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करें या 3 डिजिट्स पहले डेसिमल लगेगा, 1 2 3, आंसर ये हो गया 0.016। ओके अंतरा, मुझे उम्मीद है बेटा आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं और कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की। इसी तरह आप लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हों तो आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किसी भी वीडियो के लिंक कमेंट कर दें आप, उसका सॉल्यूशन मैं आपको अलग से वीडियो बना के अच्छे से समझाने के बनाकर वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपकी जिनकी भी प्रॉब्लम थी सबकी सॉल्व हो गई होंगी।
इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहें, अपने प्रॉब्लम पूछते रहें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।